ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान की किस्मत बलवान हो जाए तो वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उस व्यक्ति के तारे बुलंद हों तो वह नई नई ऊंचाइयों को अवश्य ही छू लेता है। और आपने अक्सर ये कहावत भी सुनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कामयाबी प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ता चला जाता है, तो अक्सर लोग यूं कहते हैं कि इस व्यक्ति के तारे बुलंद हैं, यानी कि इस व्यक्ति के ग्रह बुलंद हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी कामयाबी कोई भी नहीं रोक पाता है, वह आगे लगातार बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने नवग्रहों को कैसे आपको सहायता प्राप्त करनी है और कैसे बड़ी आसानी से अपने आने वाले साल को सौभाग्यशाली बनाना है। क्योंकि ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि नए साल का पहला दिन जैसा जाता है पूरा साल ही फिर वैसा ही बीतता है। और इस दुनिया में तो हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, कड़े प्रयास करता है, जितना उसका बस होता है सारी चीजें करता है, और इसीलिए केवल करता है जिससे वह अपने घर में खुशी से रह सके, घर में उसका सुख और शांति बनी रहे, गृह कलेश कभी ना हो, कर्ज की समस्याएं, धन की समस्याएं उसे ना देखनी पड़े। लेकिन कई बार जब तारे साथ नहीं देते हैं तो ये समस्याएं घेर ही लेती हैं, और इस प्रकार घेर लेती हैं कि अगर तारे ही साथ ना हो, यानी कि ग्रह ही साथ ना हो, तो सारी मेहनत बिल्कुल विफल सी नजर आती है, बिल्कुल सब कुछ बेकार सा ही नजर आता है। और कई बार तो मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं कि सब कुछ करना ही बिल्कुल बेकार है, कुछ होने वाला ही नहीं है। तो आपको बता दें, ऐसे ख्याल भी केवल ग्रहों के कारण ही आते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ना तो रुकना चाहता है, ना ही थमना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि उसे उसके जीवन में रुकना पड़े, दुख देखना पड़े, इंतजार करना पड़े, परेशान होना पड़े, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन ना चाहते हुए भी इंसान को ऐसा सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि वो भी केवल तारों की वजह से, यानी कि ग्रहों की वजह से ही होता है कि इंसान की बुद्धि इस प्रकार से कार्यशील हो जाती है कि उस समय में उसके जो तारे बुलंद हैं, जो तारे कमजोर हैं, उसी के अनुसार उसकी बुद्धि होती चली जाती है, और वह खुद भी कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके जीवन में ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजों को आपको करना है नए साल पर, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, खास करके अपने कमजोर तारों को, अपने कमजोर ग्रहों को किस प्रकार से जान लेना है, संकेतों से जान लेना है। तो इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ही तारों से प्रभावित रहता है, और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है कि इंसान के जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं केवल उसके तारों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार ही होती हैं। वो कैसे होती हैं वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिला करें। तो दोस्तों, आपको बता दें, और ये चीजें आपने खुद भी काफी बार अनुभव करी होगी, लेकिन इसे नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आपको आज तक किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं है। तो आपको बता दें कि जब भी इंसान के तारे कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे गलत गलत कार्यों को वह करता है, ऐसे गलत डिसीजन वह लेने लग जाता है कि कहीं ना कहीं से उसे परेशानी घेरने लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो जाती है, और उस समय आपके तारे कमजोर है, तो ना चाहते हुए भी आप ऐसी लड़ाई में पड़ जाते हैं जो आपको काफी लंबे समय तक परेशान कर सकती है। ठीक इसी प्रकार कर्ज की समस्याएं भी घेरती हैं, और ये भी इसीलिए घेरती हैं जब आपके तारे कमजोर हो जाते हैं। शत्रु की समस्या, कर्ज की समस्या, गृह कलेश, ये जितनी चीजें होती हैं केवल ग्रहों के अनुसार ही होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप इन बातों को समझा करें कि जब भी आप ये देखा करें कि आपका दिमाग जो है आपके बिल्कुल वश में नहीं हो रहा है और तनाव बहुत ज्यादा आपको होता है, तो उस समय कोई भी महत्वपूर्ण चीजों को बिल्कुल भी ना किया करें, बल्कि उस समय पर थोड़ा ब्रेक लिया करें, मंदिर आदि वगैरह जाया करें, घास में घूमा करें, गंगा स्नान आदि वगैरह किया करें, जिससे जो आपके बुरे तारे हैं वो अच्छे हो सकें। सबसे पहली बात तो ये आपको बता दें कि राहु, केतु और शनि ग्रह ऐसे मायावी ग्रह कहे जाते हैं कि अगर ये किसी व्यक्ति को दुष्ट नजरों से देखते हैं, किसी के भी जीवन में अगर इनके दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो जाती है। राहु केतु के ही दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति के मन में ऐसा तनाव बनने लग जाता है कि वह बहुत ज्यादा विचलित रहने लग जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए नए साल पर आपको कुछ खास चीजें करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने घर की छत को कभी भी गंदा ना रहने दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गृह कलेश बिल्कुल भी ना हो तो घर की छत को अवश्य साफ रखा करें, क्योंकि वही राहु और केतु का स्थान है। बल्कि आपको बता दें कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर अच्छी दृष्टि डाल दें
तो ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, बल्कि जितनी भी ये लॉटरी या ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे अचानक से धन प्राप्त होता है तो केवल राहु और केतु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और राहु और केतु की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो घर में शमी का पौधा नए साल पर अवश्य ही लगा लें। शमी के फूलों का अगर तिलक बनाकर इसे मस्तक पर रोज लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को राहु और केतु के दुष्परिणाम कभी भी जीवन में नहीं देखने पड़ते हैं, बल्कि अचानक से धन प्राप्ति के ऐसे योग उस व्यक्ति के जीवन में बनते हैं कि उसकी जितनी मनोकामनाएं होती हैं वह पूरी होती चली जाती हैं और वह जो चाहता है वही उसके जीवन में होता चला जाता है। शमी का पौधा भगवान श्री गणेश को भी अति प्रिय है, भगवान शिव को अति प्रिय है, शनि देव को अति प्रिय है, राहु केतु को अति प्रिय है। और वो इसीलिए प्रिय है क्योंकि ये पौधा ही इतना चमत्कारी है कि अगर इसके पंच तत्वों को निकालकर इनका पेस्ट बनाकर रोज मस्तक पर तिलक लगाया जाए या फिर पंच तत्व भी छोड़कर अगर सिर्फ फूलों का ही तिलक बनाकर मस्तक पर तिलक लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु परेशान कर ही नहीं सकते हैं। शत्रु भी किसी व्यक्ति के तभी प्रबल होते हैं जब उसके जीवन में शनि ग्रह की महादशा चल रही होती है, यानी कि शनि ग्रह के दुष्प्रभाव चल रहे होते हैं। तभी केवल शत्रु आपके बलवान हो सकते हैं, वरना शत्रु भी कभी बलवान नहीं हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कर्ज की जो समस्याएं होती हैं वो मंगल ग्रह के कारण होती हैं। जब जीवन में धन की समस्याएं आती हैं वो गुरु ग्रह के कारण, शुक्र ग्रह के कारण होती हैं। और मन में जो लगातार तनाव होता है वह तो राहु केतु के कारण इतना होता है कि व्यक्ति खुद का ही शत्रु इस प्रकार बन जाता है कि ठीक से खाना नहीं खाता है, ठीक से सोता नहीं है। जबकि इस चीज को आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ठीक से खाना चाहता है, ठीक से सोना चाहता है, चैन से रहना चाहता है, अपने दिमाग को शांत रखना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में तनाव बना रहता है। तो अब आप ये देखिए कि ये ग्रहों के कारण नहीं हो रहा है तो आखिर कैसे हो रहा है। वहीं दूसरे ओर अगर ग्रह बलवान होते हैं तो ऐसे में अगर वह व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों को ही करता है तो उसके जीवन में तरक्की, कामयाबी, सफलता उसे मिलती ही चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके ग्रह कमजोर हो और ऐसे में कितने ही कड़े प्रयास वह कर ले कोई भी फल उसे मिल नहीं सकता है। तो नए साल पर ये चीज अवश्य ही आपको करनी है। शमी का पौधा जो हमने आपको बताया है उसका प्रयोग बताया है। इसी के साथ शमी के पौधे में जो फूल उगते हैं, पत्तियां उगती हैं, उनको आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। शमी पौधे की सेवा करना शुरू करें। इससे शनि ग्रह अति बलवान उस व्यक्ति का बनता है। और जिस व्यक्ति का शनि ग्रह बलवान हो ऐसे व्यक्ति को शत्रु क्या कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है। अब दूसरी चीज ये है कि तुलसी का पौधा जैसा कि आप जानते हैं बड़ा ही ज्यादा खास और पूजनीय पौधा है। तो नए साल पर बाहर से आपको खरीद के लाना है। चाहे आपके घर में तुलसी का पौधा पहले से ही हो, लेकिन अपने घर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अवश्य ही गिफ्ट करना है। बाहर तो न जाने कितने लाखों रुपए आप यूं ही खर्च करते होंगे, यूं ही ऐसे ही किसी को गिफ्ट दे देते होंगे, लेकिन खुद इस बात को जरा ये सोच के देखिए कि क्या आपने भगवान को भी कभी कोई गिफ्ट दिया है। हमेशा ही उनसे गिफ्ट मांगते रहते हैं। तो नए साल पर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अवश्य ही गिफ्ट कर दें और उनसे मन से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो मेरे जीवन में धन की समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर दो। और इसका जो जादू है, अगर ये चीज आपने सच्चे मन से कर ली, इसका जादू देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि कितना ज्यादा लाभ उस साल में फिर आपको मिलता है। ये बात आप ध्यान रखें कि नए साल के पहले दिन केवल इन्हीं चीजों को करने में पूरा समय आपको बिताना है। बेकार की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो बेकार की चीजें हैं उन्हें 2 जनवरी को कर लें। ज्यादा से ज्यादा 1 जनवरी को अधिक से अधिक समय भगवान के पास बिताएं, घर के लोगों के साथ बिताएं और सभी लोग प्यार से बातें करें। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। ठीक इसी प्रकार तीसरी चीज अब ये है कि अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं या फिर शत्रु आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको तंग ही करते रहते हैं, तो घर में नए साल पर आंकड़े का पौधा, जिसे मदार का पौधा भी कहा जाता है, इसे अवश्य ही लगा लें। यह महाकाली का अति प्रिय पौधा है और जिस घर में होता है उस घर पर शत्रु कभी बलवान नहीं हो सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जो खास होते हैं, ये ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं, जो ग्रहों को आपके अनुकूल बनाते हैं। क्योंकि हर एक पेड़ पौधे के पास कुछ ना कुछ ऑरा उसका बना रहता है, यानी कि उसकी अपनी ही एनर्जी बनी रहती है जो उस ग्रह को अनुकूल बनाने में आपकी सहायता करती है। और जब घर में पूरा वातावरण अनुकूल हो जाता है तो इससे उस ग्रह के प्रभाव
जो दुष्प्रभाव है आप पर नहीं पड़ते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन हर एक पेड़ पौधों को घर में यूं ही नहीं लगाना चाहिए। जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं उन्हें अवश्य ध्यान रखना है। आंकड़े का पौधा लगाने मात्र से शत्रु शक्तिहीन हो जाते हैं और आपकी तरफ दोस्ती की तरह देखने लग जाते हैं, दोस्त की तरह बन जाते हैं। और अगर कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा लंबे समय से है, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो चमेली का पौधा अपने घर में अवश्य ही लगा लें और इसके फूल रोजाना तोड़कर भगवान हनुमान को चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह के स्वामी हैं और मंगल ग्रह के ही कारण कर्ज की समस्याएं आती हैं और भगवान हनुमान को चमेली के फूल अति प्रिय हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी को चमेली के फूल रोज चढ़ाता है तो उस व्यक्ति का मंगल ग्रह बलवान बनता है। जो भी ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे काफी लोगों के मन में ये तनाव बना रहता है कि ये हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इस प्रकार के तनाव से छुटकारा तुरंत प्राप्त होता है। ये चीज उस व्यक्ति के साथ होती है जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है। तो उस व्यक्ति के मन में लगातार ऐसा ख्याल सा बनता रहता है कि उसे कुछ ना कुछ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बच्चे ना बिगड़ जाएं, इस तरह के ख्याल, यानी कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस प्रकार का तनाव उसके मन में बना रहता है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए चमेली के फूलों को भगवान हनुमान को घर के ही मंदिर में चढ़ाना आप शुरू कर दें। नए साल पर इन पौधों को पहले ही लेकर आ जाएं और नए साल पर ही इन्हें अपने पौधों को गमले में लगा लें और फिर पूरा साल इस चीज को नोटिस करें कि जैसे जैसे वो पौधे बढ़ते जाएंगे उतना ही तरक्की आप अपने जीवन में करते ही चले जाएंगे। बल्कि आंकड़े का जो पौधा है उन लोगों को अवश्य ही लगाना चाहिए। जैसे काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनका पति उनसे प्यार नहीं करता है, उनकी पत्नी उनसे प्यार नहीं करती है, या फिर घर में गृह कलेश बना रहता है, आपस में एक दूसरे से ही प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, शत्रु बन गए हैं। तो वो लोग तो आंकड़े का पौधा अवश्य ही घर में लगा लें। ये बात कही जाती है कि अगर घर का मुखिया आंकड़े के पौधे में रोजाना जल देता है तो उस व्यक्ति का घर कभी भी टूट नहीं सकता है। उस घर में लगातार सुख, शांति, प्यार बना ही रहता है। तो जो महिलाएं इस प्रकार की समस्याओं से परेशान रहती है, नए साल पर आंकड़े के इस पौधे को लाकर महाकाली को नमस्कार कर इसके फूलों को तोड़कर देवी माता दुर्गा को अर्पित करना शुरू कर दें और इसके जादू और इसके प्रभाव देखकर आप इतने हैरान रह जाएंगे कि खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि केवल पेड़ पौधों से ही कितना ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि तारे अगर अनुकूल हो जाएं तो जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और पेड़ पौधों से अच्छी और सुंदर चीज और सुलभ चीज क्या हो सकती है इस दुनिया में, अपने तारों को, अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए। ठीक इसी प्रकार जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई आदि वगैरह करते हैं या किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में भी बहुत लोग हमसे पूछते हैं, तो अपने घर में मोरपंखी का पौधा अवश्य ही लगा लें। मोरपंखी का जो पौधा होता है, इसे घर में लगाने से सकारात्मक प्रभाव उस घर में हमेशा ही बना रहता है। ज्ञान की प्राप्ति उस घर में बढ़ती ही चली जाती है। खास करके इसका प्रभाव छोटे बच्चों पर अधिक पड़ता है और वह आज्ञाकारी बनते हैं और अपनी पढ़ाई में भी ध्यान अच्छे से लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में एकाग्रता बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है और महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए एकाग्रता का होना बेहद आवश्यक है। तो ये जितने भी पौधे हमने बताए हैं नए साल पर आपको अवश्य ही करने हैं, अपने घर में इन्हें लगाना है, जिससे आपके जो ग्रह हैं आपके अनुकूल हो सके। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।